हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग ले रहे हैं अपनी थर्ड क्लास ऑफ प्रीफिक्सेस, राइट। हम लोग गाइस दो ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं प्रीफिक्सेस की। प्रीफिक्स कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग 3 की कैटेगरी में डिवाइड करके चल रहे हैं। 3 की कैटेगरी इन द सेंस पर डे 3 प्रीफिक्सेस समझने हैं हमको, ठीक है। तो आज है हमारा थर्ड सेशन आगे वाले प्रीफिक्सेस का। सो आर वी रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रीफिक्सेस। तो आप सबको पता पड़ गया होगा अभी तक के प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स व्हिच कम्स बिफोर द वर्ड, राइट। प्रीफिक्सेस एक ऐसे कुछ शब्द होते हैं ऐसे जो कि शब्दों से पहले आते हैं और प्रॉपर मीन निकालते हैं, ठीक है। इन्हें हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्सेस। तो दोस्तों आज का हमारा प्रीफिक्स, यदि हम सेशन चालू करते हैं तो आज के प्रीफिक्स में नंबर 1 करेंगे हम लोग सब, नंबर 2 होगा ट्रांस एंड नंबर 3 है दोस्तों अन, UN। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है सब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब? सब मीन्स अंडर, UNDER, अंडर, किसी के अंडर में काम करना या फिर छोटा होना। दिस इज व्हाट वी कॉल सब, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं जो सब से स्टार्ट होते हैं और सब एक ही मीन निकालते हैं? नंबर 1 है सबमर्ज। सबमर्ज, सबमर्ज मीन्स सबमर्ज, डूब जाना, किसी के अंडर में, मतलब पानी के तले में चला जाना। दिस इज व्हाट वी कॉल अंडर द सी, राइट। तो अंडर द सी कहलाता है सबमर्ज। सबमरीन सभी लोग जानते हैं, जो पानी के अंदर पनडुब्बी चलती है तो वो भी अंदर ही चलती है। कोई सबमरीन देखिए आपने जो हवाई जहाज की तरह उड़ती हो ऊपर? नहीं, तो अंडर चले सबमरीन। सब कैटेगरी, कैटेगरी डिवाइड होती हैं, उनका जो छोटा छोटा कैटेगरी का पार्ट होता है दैट्स वी कॉल सब कैटेगरी। सब टाइटल, एक टाइटल है उसके अंदर एक और टाइटल दिया गया, सब टाइटल। नंबर नेक्स्ट सबकॉन्शियस, एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस होता है। तो दोस्तों सबकॉन्शियस, यहां जो भी सब लगे हुए हैं ये किसी के एक छोटे पार्ट को दिखाते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल प्लस। सब का जो मीन होता है जो कि अंदर से जाता है, मतलब अंदर से, किसी की कोई चीज अंदर हो या फिर नीचे हो। दिस इज व्हाट वी कॉल दोस्तों सब। तो आपने सभी को देखा, सबमर्ज, सबमरीन, सब कैटेगरी, सब टाइटल और सब कॉन्शियस, मतलब किसी के अंदर होना। दिस इज व्हाट वी कॉल सब। इज इट क्लियर? नंबर नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांस। ट्रांस का मीन्स होता है इस पार से उस पार, अक्रॉस। अक्रॉस को कहते हैं ट्रांस। एग्जाम्पल में देखते हैं। ट्रांसपोर्ट, हम सभी व्यापार करते हैं, हमारे पापा या पड़ोसी या कोई भी। ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट एक ही जगह बैठ के नहीं होता, इस पार से उस पार, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसनेशनल, एक नेशन से दूसरे नेशन या नेशन में अलग अलग जगह घूमना, ट्रांसनेशनल। ट्रांस अटलांटिक, एक अटलांटिक ओशियन से दूसरे ओशियन पे जाना, ट्रांस अटलांटिक, इस पार से उस पार ओशियन के इस पार से उस पार, ट्रांस अटलांटिक। ट्रांजैक्ट, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्ट? द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन। तो लेन देन क्या एक ही बंदा करता है क्या? नहीं, बहुत लोगों में ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो इस पार से उस पार लेन देन होते हैं, यही होता है ट्रांजैक्ट। ट्रांसफॉर्म, चेंज हो जाना, एक से दूसरे में चेंज हो जाना। तो ट्रांस का मतलब चेंज से लेते हैं, अक्रॉस से लेते हैं, आर पार से लेते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रांस। क्लियर? नंबर नेक्स्ट है दोस्तों अन, UN, un. It's not on, it's un. And the meaning of un is not. Not, not is called un. जैसे unfinished, जो कि फिनिश ना हो, not है मतलब कोई चीज नहीं है, हमारी अधूरी है, is called un. तो unfinished। unfriendly, जो फ्रेंडली नहीं है, जो व्यवहारिक नहीं है, दोस्ती वाला रूप नहीं रखता। undone, जो हमने काम पूरा नहीं किया, undone। unknown, जिसे हम नहीं जानते हैं। अनलाइक, किसी की तरह ना होना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अन। तो आज की क्लास में हमने समझे दोस्तों ये 3 प्रीफिक्सेस। तो वो कौन कौन से थे? नंबर 1 था हमारा सब, 2 था ट्रांस एंड 3 था अन। आई होप, आई विश एंड आई बिलीव कि आपको समझ में आए होंगे। गाइज इन पे और भी वर्ड सोचिए कि और कौन से वर्ड हो सकते हैं, एंड देन यू कैन राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स कि ये वर्ड भी हो सकता है, और देखिए कि क्या उसका मीन वही है जो यहां बताया गया है या फिर दूसरा निकल रहा है। इज इट क्लियर? तो फिनिश करते हैं दोस्तों आज की क्लास यहीं पे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में फिर एक नई चीज लेके मिलते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे, नमस्कार।